ये जो आप सामने आप देख रहे हैं पर्वत पुरुष दशरथ मांझी स्मृति भवन गहलौर। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी स्मृति भवन गहलौर के सामने खड़े हुए हैं। इसी भवन में द माउंटेन मैन दशरथ मांझी द्वारा छेनी हथौड़ा जो प्रयोग किया गया था और उनके द्वारा प्रयोग किया गया औजार, जिसके द्वारा वो एक विशाल पहाड़ को तोड़कर एक सड़क का निर्माण किए, तो उन्हीं सभी औजारों का यहाँ पे संग्रह रखा जाएगा। तो चलिए इस दशरथ मांझी स्मृति भवन के अंदर चलते हैं और किस तरह बनाया गया है, जहाँ पे उनके द्वारा प्रयोग किया गया औजार रखा जाएगा, देखते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ये अभी पूर्ण रूप से बनाया नहीं गया है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। इसी भवन में दशरथ मांझी द्वारा प्रयोग किया गया छेनी हथौड़ा औजार, जिसके माध्यम से वो एक विशाल पर्वत पहाड़ को तोड़कर एक सुगम रास्ता बनाए और उसी औजारों का यहाँ पर प्रदर्शनी के तौर पर या फिर म्यूजियम कह सकते हैं, यहाँ पे स्मृति स्थल के तौर पर बनाया जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं उनके पुत्र मौजूद हैं, तो चलिए उनके पुत्र से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? भगीरथ मांझी। दशरथ मांझी जी आपके पिता हुए जी। तो दो शब्द कुछ उनके बारे में कहिएगा और अपनी माँ के बारे में। जैसा कि अभी हम आपके गांव गए थे तो वहाँ पे बता रहे थे कुछ लोग, गांव के लोगों का कहना था कि जिस प्रकार हमारे माउंटेन मैन दशरथ मांझी आपके पिता के बारे में कहते हैं, उनका स्मारक स्थल बना है, तो आपकी माँ का भी एक स्मारक स्थल आपके गाँव वाले लोग बनवाना चाह रहे हैं। तो आप उसमें क्या कहना चाहते हैं कि जितना देखिए, हमारे बाबूजी जो 22 साल पहाड़ी तोड़े में लगा है, तो नीतीश कुमार ने सोचा पक्की रोड, अस्पताल, थाना बना दिया, स्मृति भवन भी बना दिया। तो जैसा हमारे पिताजी के स्मृति बना दिया, वैसा जो हमारा माई है ना, तो उसको स्मृति वहाँ बना देना चाहिए सरकार को। तो हमारे मंजूर है कि सरकार से हमारे माई के भी स्मृति भवन एक बने स्मारक स्थल। हाँ, स्मारक स्थल और उसका स्मृति जो है बनल मूर्ति ने वही बना देना चाहिए, तब दोनों कोटि के साथ में रहेगा। उसका ही नाम से तो चल भी रहा है फागुनी देवी के नाम। मतलब जिस फागुनी देवी के प्रेम के वियोग में और पूरा पर्वत को तोड़ दिए और उसी फागुनी देवी का एक स्मारक गांव वालों की तरफ से मांग है। हाँ, गांव वालों से मांग है। अभी हम भी कर रहे हैं कि उसको स्मृति बनाना सरकार को जरूरी है। हम लोग जानना चाहेंगे कि आप अपने पिता के बारे में कुछ बताइए, जो हम लोग उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हैं कि ऐसा व्यक्ति सदियों में कोई एक होता है जो लगातार 22 वर्षों तक एक ही काम करता रहे और अंजाम तक उस काम को ले जाए, क्योंकि वैसा बहुत कम ही शख्सियत वैसा देखने को मिलता है जो अपने उस काम को अंजाम तक ले जा सके, वो भी 22 साल तक। कोई छोटा समय नहीं है। तो उनके बारे में कुछ बात बताइए ताकि हम लोग जान सकें। पहाड़ के रास्ता सकेत था, तो हमारे पिताजी ऊपर लकड़ी काटने गया, तो हमारा माई खाना लेके जा रहा था। वो पहाड़ है दरार, वो दरार में घड़ा टकरा कर फूट गया। हमारे पिताजी जो आकर देखा, खाना गिर गया, पानी भी गिर गया, दिन भर भूखे रह गया। उसी वजह से हमारे पिताजी छेनी हथौड़ी लाकर गिरगंज बाजार से बकरी बेचकर उसमें काम लगाया। काम लगाने के बाद में सबको कहा कि एक आदमी से कहीं रास्ता बनेगा, इन लोग पागल हो गया है। हाँ, हमारे दादा, हमारे जो चाचा है जे बहुत गाली गलौज किया कि नहीं रास्ता बनेगा एक आदमी से। तो इन लोग को कह दिया सब जेबार के आदमी की पागल हो गया है, रास्ता एक आदमी से कहीं बना है। तो दिन भर मजदूरी करते भरने लोग रास्ता बनाया। 22 साल तक लगातार 22 साल उसमें काम किया। तो काम करने के बाद में नीतीश कुमार तक हाल आवास को पहुंचाया गया। पहुंचाने के बाद में नीतीश कुमार ने ये कबूल किया कि हम लोग पक्की रोड बना देंगे, अस्पताल, थाना
सब बना देंगे। बस आप लोग का एक ही डिमांड है कि आपकी माता फगुनी देवी का एक समाधि स्थल बनाया जाए। हाँ, समाधि स्थल बना जाए। हमारे पिताजी के बन गया तो उसका काहे न बनेगा, उसका ही नाम पर तो फिल्म बना है। हाँ सर, फगुनी देवी जो आपकी माँ हुए, उन्हीं की याद में एक बड़ा सा पहाड़ तोड़ दिए, माउंटेन मैन उनका नाम रखा गया। हाँ, तो उसी के वजह से तो टूटा गया इसीलिए पहाड़। आप लोग का जब घाड़ा नहीं फूटता तब पहाड़ वो नहीं टूटता। इसीलिए आप लोग का इच्छा है कि फगुनी देवी के नाम से भी एक समाधि स्थल बनाया जाए। हाँ, समाधि स्थल स्मृति जो बना है ना, तो उसको भी मूर्ति वहाँ पर ही बैठाया जाए। हाँ हाँ, समाधि स्थल बनाया जाए। हाँ, तब न कि फगुनी देवी के है, दशरथ मान जी के दोनों को मूर्ति लगा हुआ वहाँ पर ही। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, बस लास्ट सवाल। आप अपनी माँ के बारे में कुछ कुछ बातें बताइए, हमसे शेयर कीजिए जो सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा एक पुत्र से ज़्यादा कौन जान सकता है अपनी माँ के बारे में। वैसे कैसी होगी आपकी माँ जिनके याद में एक पति उतना बड़ा पहाड़ तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हो गए और 22 साल लगातार मेहनत करते रहें। अपनी माँ के बारे में कुछ 2 शब्द बताइएगा, स्वर्गीय फगुनी देवी के बारे में। पहले पहाड़ नहीं न टूटा तो हमारे माँ के बीमारी हो गया, रात के समय था, उस समय में कहाँ अस्पताल है, तो उजिरगंज भिंडे से घूर के जाने पड़ता है उजिरगंज बाजार, तब अस्पताल मिलेगा। टाइफाइड बीमारी हो गया, उसी वजह से गरीब को यहाँ पैसा नहीं रहा, उसी वजह से टाइफाइड बीमारी से मुक्ति हो गया। सावन के महीना था, सावन के बीमारी के पहले की बात जो आप अभी तक याद रखे हो अपनी माँ के बारे में, तो हम बचपन की यादें आपकी। उतना याद नहीं रहेगा, सियाना था। हाँ, आज तो है ही आज। जब आपकी माँ गुजरी उस समय आपका उम्र क्या होगा सर? उम्र ज़्यादा नहीं है, छोटा था। आपका उम्र लगभग 8-10 साल होगा या 15 साल? हाँ, 10 साल 12 साल। कुछ यादें जो आपको याद हो अब माँ के देहांत के पहले के? आज तो है ये कि बीमारी उसका हुआ ना टाइफाइड, तो कहाँ दिखाएंगे। मतलब परेशान आप लोग हो गए थे पूरा? नहीं, कहीं डॉक्टर गरीबी है की हालत में। हाँ, गरीबी हालत है, बाजार नहीं था, रास्ता नहीं, रास्ता नहीं, कहाँ ले जाएं, दिक्कत तो है ही था, प्रॉब्लम तो है ही था। कहाँ ले जाएं। रात के समय है, डॉक्टर यहाँ है ये नहीं, गया ले जाएंगे, पटना ले जाएंगे, उजिरगंज ले जाएंगे, तो हमारे पास पैसा नहीं उतना है। और अभी वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे, क्या अभी इस गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाया गया है? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा का अभाव के कारण ही स्वर्गीय फगुनी देवी जी का मौत हुआ था, आपकी माँ का देहांत हुआ था। तो अभी इस गांव में कोई अस्पताल की स्थापना करवाई गई है प्रशासन के द्वारा? अस्पताल जब घाटी टूट गया ना, तो हमारे पिताजी के नाम पर अस्पताल है, थाना है, सब कुछ है जी। अभी हमारी बात द माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी के साथ हो रही थी। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पे नए कंटेंट के साथ।